का टॉपिक है बेस ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 10 में यौगिक किसे कहते हैं। कि सभी कणों में एक ऐसे पदार्थ को तत्व कहेंगे। सोना, चांदी, लोहा, इन सबों का उदाहरण दिया जा चुका है। तो अभी तक पृथ्वी पर 112 तरह के तत्वों का खोज हुआ। तत्वों की संख्या कुल कितनी है? तो 112 तरह के तत्व है। 6 तत्व प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। समझ गया? आर्टिफिशियल तत्व, जैसे आजकल देखता है बहुत कुछ आर्टिफिशियल नहीं हो चुका है। टेबल प्लास्टिक का, पहले थोड़ी चलता था लकड़ी का टेबल। लकड़ी प्रकृति की देन है। तो आने वाले समय में न जाने और कितने तत्वों की खोज होंगे। पृथ्वी के क्षेत्रफल पर 71% भाग जल भाग है, 29% स्थल भाग है। जब समुद्र के सतह की खुदाई होगी या समुद्र के सतह पर बिखरे पड़े पदार्थों का अध्ययन किया जाएगा, जो कि अभी बहुत खर्चीला अभियान है। आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी का और ज्यादा विस्तार होगा, विकास होगा, चंद्रमा के सतह की खुदाई होगी, मंगल ग्रह के सतह की खुदाई होगी, जब वहां पर आदमी जाने लगेगा या जैसे भी, तो हो सकता है आने वाले वर्षों में और सारे तत्वों की खोज हो। और जितने तत्वों का खोज होता है उससे मानव जीवन और सुखमय होता जाता है। कल्पना करो, लोहे के खोज से पहले दुनिया में इंडस्ट्री रहा होगा। लोहे के खोज होने से इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्रांति आ गई। तो आओ टॉपिक पर, यौगिक किसे कहते हैं। 112 तरह के तत्व में तुम लोगों को आगे वाला पार्ट में बतलाया जाएगा, जैसे 112 तरह के तत्व में कौन कौन सा तत्व है। और एक बात ये भी बतला दे, 112 तरह के तत्व हैं, तो ये तो वास्तव में शुद्ध पदार्थ है। पदार्थ के दो भेद, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। तो तत्व हो गया शुद्ध पदार्थ। तो पृथ्वी पर अभी तक 112 तरह के ही शुद्ध पदार्थ पाए गए हैं। इसका अर्थ ये भी हुआ। और 112 तरह के शुद्ध पदार्थ के बाद जितने भी लाखों करोड़ों पदार्थ है सब अशुद्ध हैं। समझ गया? तो ये 112 तरह के तत्वों में तुम लोग को लगभग 50 तत्व के बारे में संकेत लिखवाएंगे, जैसे लोहा, सोना, चांदी। तो तत्व के बारे में तुम लोग को कंसेप्ट आ गया ना। अब देखो यौगिक, तो ये शुद्ध पदार्थ 2 तरह के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व समझ गया, वैसे पदार्थ को तत्व कहेंगे जो एक ही तरह के गुण वाले कणों से बने होते हैं। इसके बाद आ जाओ यौगिक। तो यौगिक को कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक तत्व, जैसे कम से कम 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम यौगिक कहते हैं। समझा? फिर जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करता है, ऐसी स्थिति में एक नए पदार्थ, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन ये तत्व है और ऑक्सीजन ये भी तत्व है। तुम लोग तत्व का संकेत लिखेंगे तो लगभग 40-50 तत्व हमेशा दिमाग में रहे। जैसे तत्व क्या है ये तो समझना ना। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है ना। तो जब तत्व भी एक तरह का पदार्थ नहीं है, तो इसका अर्थ है ये भी ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में रहता होगा। तो रहता है। ठोस के रूप में कौन सा तत्व रहता है? तो सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब ठोस के रूप में है।
मरकरी जानता है, एक तत्व है। मरकरी मीन्स पारा। थर्मामीटर में जो काला वाला होता है, ये एक तत्व है। बोलो तो ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, कैसे समझोगे? जब थर्मामीटर का ये घुंडी फूट जाता है ना, तो देखना ये ब्लैक वाला जो होता है मरकरी, ये नीचे, हाँ, ये नीचे जब गिरता है ना, इसको पकड़ोगे तो पकड़ में नहीं आता है, 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा हो जाएगा। जैसे पानी का बूंद कभी पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते हो। तो मरकरी भी तत्व है, लेकिन ये द्रव अवस्था में है, ठोस अवस्था में बहुत है, और कुछ गैस के अवस्था में तत्व पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन, ये गैस के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। हाइड्रोजन, ये भी गैस के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन, ये भी कैसा तत्व है? तो गैस के रूप में पाया जाता है। तो बहुत सारे तत्व ऐसे भी हैं जो ठोस के रूप में पाए जाते हैं, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो द्रव के रूप में पाए जाते हैं, और कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो गैस के रूप में पाए जाते हैं। तो हम लोग जिस पानी को पीते हैं, ये पानी 2 तरह के तत्वों के रासायनिक संयोग से बना हुआ है। पृथ्वी पर कहीं भी पानी है, तो इस पानी का विश्लेषण जब किया जाता है, रासायनिक विश्लेषण यानी अलग किया जाता है, जैसे दूध से हम लोग मक्खन अलग करते हैं ना, तो पानी आखिर बना है किससे, इसका जब रासायनिक विश्लेषण किया जाता है, तो ये अलग हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये हमें एक और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, तो दूसरी ओर ऑक्सीजन गैस मिलेगा। इसका अर्थ है पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों के रासायनिक संयोग से पानी का निर्माण, जल का निर्माण होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ऐसे ही पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं, जिसका गुण जिस तत्व से बना होता है उससे अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों के संयोग से तुमको जल बनता है। तो हाइड्रोजन का क्या गुण है? अपना गुण है, क्योंकि ये तत्व है। ऑक्सीजन का भी अपना गुण है। हर एक तत्व का अपना अपना गुण होगा। जैसे सोना का जो गुण है, कभी चांदी के गुण से मिलेगा? नहीं मिलेगा। चांदी का जो गुण है, कभी लोहे के गुण से मिलेगा? तो हर एक तत्व का अपना लक्षण, अपना कैरेक्टर, अपना गुण होता है। हाइड्रोजन का क्या गुण है, तो और ऑक्सीजन का क्या गुण है? ये ऑक्सीजन आग को जलने में सहायता करता है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल में से ऑक्सीजन निकाल लिया जाए तो पृथ्वीवासी भूखे मर जाएगा, क्योंकि आग जलने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। ये सब बतलाया है ना, या अब पहला चैप्टर में है, ये बतलाएंगे। तो ऑक्सीजन हम लोग सांस के रूप में भी लेते हैं। देखो ऑक्सीजन का क्या गुण है। हाइड्रोजन जलने वाली गैस है। जैसे मान लो सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भर दोगे और तो इससे खाना बना सकते हो। इसमें आग लगती है और एक में आग नहीं लगती है, बल्कि आग को जलने में ऑक्सीजन सहायता करता है, और दोनों का संयोग होता है तो बन जाता है पानी, जिसे हम लोग पीते हैं। पानी आग को बुझाता है, और पानी जिससे बना है यानी ऑक्सीजन आग को बढ़ाने में मदद करता है। देखो दोनों का मतलब तत्व और यौगिक क्या चीज है। ये कितना हाइड्रोजन लेंगे और कितना ऑक्सीजन लेंगे तो हमें जल प्राप्त होगा। 8 ग्राम दूध। तो इसका नाम है 8 ग्राम के विचार से, मतलब दोनों एक निश्चित अनुपात में संयोग करेगा। कहने का अर्थ ये हुआ, मान लो चाय पीता है तो कहा चीनी कम है। इसका अर्थ है चाय में दूध और पानी एवं चीनी का अनुपात होना चाहिए। कितना चाय है तो इसके अनुसार कितना पानी लगना चाहिए, कितना लेंगे और कितना चीनी, हर एक कुछ का अनुपात फिक्स। अगर इस अनुपात को गड़बड़ कर दिया जाए, यानी जितना पानी लगना चाहिए उतना चीनी दे दिया जाए और चीनी के बराबर पानी दिया जाए,
तो इस तरह से बनने वाला चाय बेकार हो। तो सेम कंडीशन किसी भी यौगिक का निर्माण जो होता है तो वह तत्वों के रासायनिक संयोग से निर्माण होता है। लेकिन कैसे? तो भार के विचार से, यानी एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग होता है। जैसे हाइड्रोजन, अगर हम तुम लोग को परमाणु द्रव्यमान नहीं बतलाए हैं, आगे बतलाएंगे, फिलहाल इतना समझ लो, ये 2 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो ये 16 ग्राम H2O 16, हाँ, ये 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तब इसमें जो रासायनिक संयोग होगा तब बनेगा तुमको 16 दू 18 ग्राम जल। समझा? तो अर्थ हुआ 2:16, यानी 2 भाग हाइड्रोजन और 16 भाग ऑक्सीजन। तो 2:16 को अगर हम लोग जोड़ेंगे 2:16, तो ये तो हो गया 2/16, कट करके 2 × 2 2 16, 1/8 बराबर 1:8, यानी 1 ग्राम तू हाइड्रोजन गैस लो और 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस ले लो। देखो पानी कैसे बनता है या पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया, इसको समझने के लिए ये सब जान लोगे ना। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिया जाए और 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस, इसका अर्थ है अगर 1 ग्राम के बदला 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेंगे, 1 दूनी 2 ग्राम, तो 8 दूनी 16 ग्राम ऑक्सीजन लेना होगा। 1 तिया 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेंगे तो 8 तिया 24 ग्राम लेना होगा। यानी हमेशा क्या अनुपात रहेगा? 1:8, अर्थात 1 भाग हाइड्रोजन तो 8 भाग ऑक्सीजन, ये दोनों ले इस अनुपात में। तो भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में ले रहे हैं। भार के विचार से देखो 1:8 में दोनों का रासायनिक संयोग होगा, तो ऐसी स्थिति में एक नया पदार्थ बनता है, जिस पदार्थ का गुण उनके अवयवी तत्वों, यानी जिससे ये बना है, उसके गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। किसी भी तरह से कोई गुण इसमें इसके तत्वों से जिनसे बना है उसका नहीं होता है। अब जल का गुण है, ये पीने के उपयोग में आता है। ऑक्सीजन क्या पीने के उपयोग में आता है? श्वसन के रूप में, सांस के रूप में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। जल ले सकते हैं? नहीं, जल प्यास बुझाने के काम में आता है। हाइड्रोजन, इसको हम लोग उष्मा ऊर्जा के रूप में सिलेंडर में भर करके इसको हम लोग जला सकते हैं। यह हवा में हल्की गैस होती है, वायुमंडल में ऊपर की ओर भाग जाता है। मेला वगैरह में बैलून नहीं देखता है, उसमें जो रहता है बैलून में बैठता रहता है हाइड्रोजन गैस। तो यौगिक की परिभाषा क्या हो गई? जब 2 या 2 से अधिक तत्व भी हो सकता है। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस नए पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं। जिस नए पदार्थ का गुण उसके अवयवी तत्वों से, अवयवी तत्व मतलब जिससे बना है, उसके गुणों से बिल्कुल अलग होता है। जैसे अब नमक का देखो, नमक कैसे बनता है? जिस नमक को हम लोग खाते हैं वास्तव में वह नमक एक यौगिक है। जब ये यौगिक है, इसका अर्थ 2 तत्वों के रासायनिक संयोग होगा। तो ऐसा कौन सा 2 तत्व है जिसके रासायनिक संयोग से साधारण नमक बनता है, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोरीन भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करता है, जिसके कारण एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं या सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यौगिक का परिभाषा क्लियर हो रहा है जी? किसको यौगिक कहेंगे? तत्व अलग चीज है और यौगिक अलग चीज है। तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसे कितने भी सूक्ष्म पदार्थ में बदल दो, हर एक सूक्ष्म कण में बदल दो, हर एक कण का एक ही तरह का गुण होगा। यौगिक
अब जैसे साधारण नमक, इसको अगर हम सूक्ष्म पदार्थों में छोटे सूक्ष्म मतलब जितना भी छोटे कणों में बांट सकते हैं, इसमें हमको दो तरह के कण मिलेंगे। एक कण होगा जिसमें सोडियम का गुण होगा, अर्थात सोडियम का कण, दूसरा क्लोरीन का कण, एक में क्लोरीन का गुण होगा। पानी, जल, इसको अगर हम सूक्ष्म कणों में बांटेंगे तो यह जल दो तरह के गुण वाले सूक्ष्म कणों में बट जाएंगे। एक सूक्ष्म कण में हाइड्रोजन गैस का गुण रहेगा और दूसरे सूक्ष्म कणों में ऑक्सीजन गैस का गुण रहेगा। इसीलिए जल एक तत्व नहीं है बल्कि एक यौगिक है। लेकिन सोना को, चांदी को, तांबा को, यूरेनियम को, कैल्शियम को, बोरोन को, इस सब को हम, ये सब तत्व का नाम हम बोले, इसका जैसा भी पिंड हो, इसको अगर सूक्ष्म कणों में, अगर मान लो कॉपर, तांबा का पिंड ले लो 1 किलोग्राम का, इसको खरबों खरब सूक्ष्म कण में बांट देंगे तो एक एक कण का गुण एक ही तरह का होगा। इसीलिए तांबा एक तत्व है लेकिन जल एक तत्व नहीं है। वायु, क्या वायु तत्व है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वायु के कणों, वायु के जो सूक्ष्म कण होते हैं विभिन्न तरह के गुणों वाले कण होते हैं। ऑक्सीजन के गुण वाले कण जो होंगे वह ऑक्सीजन गैस का होगा, नाइट्रोजन वाला अलगे होगा कण। तो विभिन्न गैसों के मिश्रण है, मिश्रण को हम लोग वायु कहते हैं। तो वायु तत्व नहीं है। तत्व और यौगिक, इसमें तो लोग अंतर समझते जाओ। यौगिकों का निर्माण तत्वों से होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से होता है ना। तो यौगिक के बारे में कंसेप्ट बना। अब जैसे संकेत, ये सब आगे सूत्र, ये सब जब पढ़ोगे ना तो इस सब के द्वारा जो है बहुत यौगिक का नाम जानोगे। जैसे मान लो हम लोग चीनी कहते हैं ना, तो चीनी का सूत्र तो तुम लोग को याद है। इसका क्या अर्थ हुआ? चीनी में देखो तो सी से हो गया कार्बन, कार्बन एक तत्व है, समझा। H से हो गया हाइड्रोजन, पहले सुन लो, हाइड्रोजन भी एक तत्व है। O से हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। अब इसको अलग किया जाए, चीनी को सूक्ष्म कणों में बांटा जाए तो 3 तरह के गुण वाले कण हमें प्राप्त होंगे। कुछ कण ऐसे होंगे जिसमें कार्बन का गुण पाया जाएगा, कुछ कण ऐसे होंगे जिसमें हाइड्रोजन का, और कुछ कण ऐसे होंगे जिसमें ऑक्सीजन का। अर्थात चीनी 3 तरह के तत्वों जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परिभाषा का अर्थ होता है कंसेप्ट का नहीं होना। जैसे पूछा जाएगा यौगिक का निर्माण आखिर कैसे होता है, क्या है यौगिक, तो दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? कम से कम 2 तत्व होगा, ये रासायनिक संयोग करता होगा। तो रासायनिक संयोग कैसे करता होगा? एक निश्चित अनुपात में। ऐसी बात नहीं है जो अलग अलग, ये अनुपात फिक्स नहीं है, जितना मन हो हाइड्रोजन ले लो, जितना मन हो ऑक्सीजन और पानी बना लो, ये संभव नहीं है जब तक इसका अनुपात सही नहीं होगा। अगर हम लोग को मान लो चावल बनाना है, 1 किलो चावल में 1 कुंटल पानी देंगे, 100 किलो, इसका मतलब चावल और पानी का अनुपात सही होना चाहिए। अगर 1 किलो चावल में 100 किलो पानी दे दे और मान लो इसको बनाया जाए, तो जब भात हो जाएगा तो पता चलेगा इसमें भात है ही नहीं।
ये तो घुल करके सूक्ष्म कण में पानी में मिल चुका रहेगा ना जी। भात गीला कैसे हो जाता है? पानी अधिक दिए जाने पर। तो हर एक वस्तु का जो निर्माण होता है तो एक निश्चित अनुपात होता है। अगर हम लोग शरबत बनाएंगे तो मान लो 1 लीटर पानी लो, इसमें 1 किलो चीनी दे दो, तो क्या ये शरबत अच्छा रहेगा? ये तो रसगुल्ला के लिए भी या बुनिया के लिए बोर में भी इतना नहीं बनाया जाता है। तो हर एक कुछ का निश्चित अनुपात होता है। तो याद रखना, यौगिकों का निर्माण जो होता है कम से कम इसके लिए 2 तत्व चाहिए, एक निश्चित अनुपात में चाहिए भार के विचार से, और दोनों के बीच रासायनिक संयोग होना चाहिए, और तब जो नया पदार्थ बनेगा उसी पदार्थ को यौगिक कहेंगे। जैसे जल, ये यौगिक हो गया, समझा ना? सूत्र अभी नहीं लिख रहे हैं, ये सब पढ़ोगे तब। ये हो गया तुमको 1 भाग, ये लेंगे 8 भाग। इसका अर्थ हुआ, अगर मान लो ये लोगे 1 किलोग्राम तो ये लेंगे 8 किलोग्राम। 1 भाग 8 भाग का अर्थ, अगर आयतन में ये लेंगे 1 लीटर तो ये कितना लेंगे? 8 लीटर। 7 लेंगे तो नहीं बनेगा। तो ये दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हुआ यौगिक क्या चीज है? तो तुम लोग चलो इसको उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक की क्या विशेषताएं हैं? देखो ये बतला चुके हैं यौगिक की क्या विशेषताएं होती हैं। तो कोई भी यौगिक भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है। ये यौगिक की विशेषताएं हैं। क्या पहली विशेषताएं हैं? तो कम से कम 2 तत्व होना चाहिए, भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में लेंगे, तब रासायनिक संयोग कराएंगे, तब बनेगा यौगिक। तब जो पदार्थ बनेगा उसे यौगिक कहेंगे। समझा इसको? यानी यौगिक के निर्माण के लिए कम से कम कितने तत्वों का होना जरूरी है? 2 तत्वों का। तो एक निश्चित अनुपात में लेंगे, तब रासायनिक संयोग होगा, तब बनेगा यौगिक। यही बात। दूसरा पॉइंट, किसी भी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों। अवयवी तत्व किसको कहेंगे? तो जिन तत्वों के निर्माण से किसी यौगिक का निर्माण होगा, तो यौगिक के लिए जिन तत्वों से बनता है उन तत्वों को उस यौगिक का अवयवी तत्व कहेंगे, यानी जिस तत्व से बना होता है। तो किसी भी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे मान लो पानी का उदाहरण दिए, पानी बनता तो है किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो पानी का गुण अलग है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अलग है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गुण से नहीं मिल रहा है। तो यौगिक का जो निर्माण जिन तत्वों से होगा उस यौगिक का एक भी गुण नहीं मिलेगा उसके अपने अवयवी तत्वों से। तो ये विशेषता समझ गया? तो चलो इसको भी उतारो। तू लोग अवयवी तत्व समझा? सिर्फ तत्व नहीं, पीछे में लग गया अवयवी तत्व। अवयवी तत्व का अर्थ हुआ कोई भी यौगिक जिन तत्वों से बनता है उन तत्वों को उस यौगिक का अवयवी तत्व कहेंगे। देखो परिभाषा देखो, समझ गया इसको? अब ये सूत्र पढ़ोगे। चीनी का अवयवी तत्व, जैसे जल का अवयवी तत्व क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो चीनी का अवयवी तत्व, तो आगे चल करके सूत्र बतलाएंगे। तो सूत्र होता है 12, 22, 11, यही होता है। तो इसमें देखो सी से हो गया कार्बन, समझा? ये अवयवी तत्व हुआ, ये तो सूत्र हो गया। इसका अवयवी तत्व सी से कार्बन, यानी चीनी किस किस से बनता है? H से हाइड्रोजन हो गया। ये संकेत सब लिखाएंगे अगले पाठ में। एवं वो से हो गया ऑक्सीजन। यानी इन तीनों तत्व से चीनी का निर्माण होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसीलिए कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को चीनी का अवयवी तत्व कहेंगे। समझ रही हो? ये चीनी का, जल हम लोग रोज पीते हैं ना, तो जल या पानी का अवयवी तत्व। तो ये किससे बना है उसका नाम लिख दो। ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से।
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसका तब अवयवी तत्व है? जल का। याद रखें इन बात, हाइड्रोजन एवं। तो सिंपल चीज है। अगले वाला पार्ट में तुम लोग को तत्व और यौगिक में अंतर बतलाया जाएगा।